एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, प्रेसिपिटेट्स सिल्वर क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। देखो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ इसको ट्रीट कर दिया, इन दोनों को, ठीक है, और क्या प्रेसिपिटेट हो गया, एजीसीएल प्रेसिपिटेट हो गया। क्यों एजीसीएल हुआ प्रेसिपिटेट? क्योंकि एजीसीएल पानी में सॉल्युबल नहीं होता, पार्शियल सॉल्युबल है। सिल्वर नाइट्रेट तो सॉल्युबल होता है पानी में, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बिस्मथ ऑक्सीनाइट्रेट। ये तो खैर इनऑर्गेनिक की नॉलेज घुसा दी मैंने बीच में। एजीसीएल जो होता है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, नाइट्रेट्स नहीं करते जनरली। तो एजीसीएल प्रेसिपिटेट कब कर सकता है? देखो एजी तो सोल्यूशन में ऑलरेडी है, जब क्लोराइड आयन सोल्यूशन में आएगा तभी तो एजीसीएल करेगा प्रेसिपिटेट। चलो, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस कॉरेस्पॉन्ड टू अ टोटल ऑफ 2 आयंस। तो इसका जो सोल्यूशन है, इट्स मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका सोल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 2 आयंस की वजह से है। मतलब ये 2 आयंस में टूटता है, 2 आयन में टूटता है, तो ऐसे फिर क्या होगा फॉर्मूला इसका? यही हो जाएगा ना। देखो ये एक सीएल बाहर होगा और बाकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज तो टूटती नहीं है पानी में। एक सीएल बाहर कैसे पता चला? क्योंकि एजीसीएल का प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो अगर बाहर होगा तभी आएगा। चलो ये मुझे इसका फॉर्मूला, इतने से इतनी सी बात से मुझे इसका फॉर्मूला पता चल गया कि ये कैसे हुआ। ये वर्नर की थ्योरी है, वर्नर ने यही किया था ये सब एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी पे एक्सपेरिमेंट, फिर डिफरेंट प्रेसिपिटेट बना बन के देख लिए, तो पता कर लिया कि फॉर्मूला क्या। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड नेम इट। लो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया, मैंने ये है, नाम क्या है इसका? टेट्राक्वा, है ना। नाम कैसे लिखते होते हैं? फिर से नॉमेनक्लेचर के रूल बताता हूँ। नाम लिखना है, पहले आप कॉम्प्लेक्स पार्ट, पहले कैटायन लिखोगे फिर एनायन एनायन। लिखोगे। अब यहाँ पे कैटायन पहले ये आ रहा है, दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। एनायन। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखते हुए पहले लीगेंड्स का नाम लिखते हो, और लीगेंड्स का नाम जब लिखते हो तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना होता है। एक एक्वा एक क्लोराइड होगा, एक्वा पहले आता है तो, और एक्वा है कितने बार? टेट्रा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो। टेट्रा और डाई को नहीं देखना आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए, एक्वा और क्लोराइडो को ही देखोगे बस। टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो। फिर मेटल का नाम कौन है? कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखोगे या कोबाल्टेट लिखोगे? कोबाल्ट लिखोगे, क्योंकि अगर मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स कैटायन का हिस्सा है या न्यूट्रल है, तो आप उसको नॉर्मल नाम ही लिखते हो, उसका एट नहीं लगाते उसके आगे। अगर वो अनायन का हिस्सा आ जाए तो उसके पीछे एट लगाते हो। चलो कोबाल्ट आ गया, फिर इसकी ऑक्सीजन नंबर 3, फिर उसके बाद जो एनायन है उसका नाम लिख दिया क्लोराइड। ये इसका नाम हो सर गया टेट्रा 4 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 3 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ट्राई। चलो जी हो गया क्वेश्चन। अगला, ये एक कंपाउंड है, इसके दो आइसोमरिक फॉर्म्स है, एक है ए, दूसरा है बी। बी। जो ए है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो यहाँ पे कौन है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे सकता है? Cl और Ag ही तो होगा फिर। मतलब इसका एक ए जो है, ए वाला, उसमें Cl काउंटर आयन है, Cl माइनस काउंट। काउंटर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा उसमें। फिर बट डज नॉट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट याद रखना व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, बेरियम सल्फेट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अब बेरियम सल्फेट के, बेरियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब ए में जो है सल्फेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है, नहीं तो सल्फेट बाहर होता तो बेरियम सल्फेट बन जाता वो, ठीक है ना। तो सल्फेट जो है वो लीगेंड है, मतलब अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के। ए के लिए Cl माइनस काउंटर आया ना, सल्फेट लीगेंड है। चलो, आइसोमर बी गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2। जो बी है वो BaCl2 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब बेरियम सल्फेट बनाएगा, मतलब सल्फेट वहां पे क्या है? काउंटर है। आयन है। पर AgNO3 के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब Cl इसके लिए अंदर है, लिगेंड है ना। चलो क्या है, ए और बी आइडेंटिफाई करो, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो। करो आइडेंटिफाई, क्या करेंगे देखो। हो गया, ये ए है, देखो देखो अमोनिया तो बाहर होगा नहीं, न्यूट्रल, जो न्यूट्रल लिगेंड है वो बाहर सिर्फ वाटर ही होता है। अगर न्यूट्रल लिगेंड है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। तो अमोनिया तो अंदर ही रखना आपने। बात बात बची सल्फेट की और Cl की, तो इस एक में सल्फेट को बाहर रख दो, एक में Cl को बाहर रख दो, आ गया ना।
दिस इज ए, दिस इज बी। हो गया। इनके नाम बताने हैं। ये कौन सा आइसोमर है? आयोनाइजेशन आइसोमर है ये। सर ए ते बी ते कल सीएल दी फर्क है। हाँ। नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन्वॉल्व। कौन सा आइसोमर है ये? आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर कौन से होते हैं? जो डिफरेंट आयन दे पानी में डालने पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इनका आईयूपीएसी नेम लिख दो भाई। दो लिख देते हैं। तो पहले आप इसका नाम लिखोगे कैटायन का। कैटायन में सबसे पहले लिगेंड। लिगेंड कौन है? अमाइन है और सल्फेट है। तो क्या आएगा नाम? पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यही आएगा ना। यस सर। और इसका पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 सल्फेट। हो गया नाम।